हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने हूँ, मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ। और आज मैं लगी हुई हूँ करने घर की ही तैयारियां, सफाइयाँ, क्योंकि मुझे जाना है। तो जाने की वजह से बच्चों के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं कि घर छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है ना। तो मेरे लिए भी इस टाइम ना बहुत मुश्किल सा हो रहा है कि मैं छोड़ना बहुत मेरे को मुश्किल हो, क्योंकि जहाँ पर हम रहने लग जाते हैं, चाहे वो किराए की जगह है, चाहे वो अ, अपना घर है, लेकिन जब एक बार सेटिंग हो जाती है ना, वहां से उखड़ के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही बस प्रॉब्लम यही है कि आधे इधर आधे उधर, तो कैसे जाऊं कैसे करूं। तो अब मैं पहले लगी हुई हूँ बच्चों की सेटिंग करने, ताकि इनको बाद में मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि मैं इनकी सेटिंग कर सकूं, इनके खाने पीने का सामान सारा रख सकूं, और इनके जो भी मैं जितना भी कर सकती हूँ ना मैं करूँ कि हाँ इनको आराम से इनको बर्तन भी मिल जाए, आराम से इनको फ्रिज में से भी सामान मिल जाए, फ्रिज भी साफ कर दूं, ताकि उसमें फिर भी अगर 1-2 महीने मेरे लग भी जाते हैं तो वो फ्रिज फिर 1-2 महीने तो चल जाएगी ना आराम से। आपको पता, लड़के तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, लेडीज ही हैं जो कर लेती हैं। बहू होए तो फिर तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, चाहे बेटी हो तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन है कोई नहीं तो मुझे ही करना पड़ा, मुझे ही मैनेज करना है। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन ना माँ को तो टेंशन रहती है कि हाँ मेरे बच्चे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मुझे बहुत टेंशन है। हाँ, वहां पे जाके पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ पे अपना आराम से खा रहे हैं, बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर तो थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल जाएगा मेरे को। लेकिन हाँ, अगर इनको प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरे को वहां से जल्दी भागना पड़ेगा। तो वही है, तो चलो मैं करती हूँ थोड़ी बहुत, जितना भी मेरे से हो सकता है उतना तो मैं करके जाऊँ ना, ताकि मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, इनको बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और मेरे को वहाँ पे आसानी से रहूं कि हाँ कि मैं ये काम कराई हूँ, मैं ये काम कराई हूँ। तो वही मैं बस करने लगी हूँ। नहाने से पहले ना मैंने मशीन लगा दी थी। मशीन मैंने इसलिए लगा दी कि जितने भी इनके टॉवल वगैरह है ना, और इनकी जो भी पैंटें वगैरह है, वो इनकी मैं धो के अच्छे से रख दूँ। और साथ में जितनी भी ये चादरें वगैरह हैं, तो पूरे घर की ना ये चादरें जो ऊपर लेने वाली हैं, जहाँ बिछाने वाली हैं, तो सारे उनके कवर, सरानों के कवर, गद्दियों के कवर, ये सारे मैंने कहा मैं अच्छे से धो के रख दूँ, क्योंकि फिर पीछे से इनको आराम रहेगा। ये अपने कपड़े जो पहन रहे हैं उन्हीं को ये धो लें मशीन में, तो वही बहुत बड़ी बात है। चादरें तो इन्होंने क्या धोनी है, तो इसलिए मैंने इनमें सारा सर्फ डाला, डिटॉल डाला, और मैंने ये सारे वॉश करके रख दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में ये जितना जो भी रैक है ना, पहले इसको रैक को मैं अच्छे से इसको लगी संवारने, क्योंकि इसके ऊपर ना कितना ही फालतू सामान पड़ा हुआ है जो इनके मतलब का नहीं है, लेकिन मेरे मतलब का तो वो सारा सामान होता था। तो अब मैं वही कर रही हूँ कि एक कवर लूँ, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं उठा के कवर में डाल के ना फिर उसको मैं बेड में रख जाऊंगी, तो तब कोई जरूरत होगी तो फिर मैं आके निकाल लूंगी। तो वही मैं कर रही हूँ। जैसे टिफिन वगैरह इन्होंने क्या करना है, टिफिनों का ये कुछ नहीं कर पाएंगे पीछे से। अब होना कि हाँ भी ये कुछ और बना के अपने ऑफिस ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। तो अब मैं देख रही थी जितने भी डिब्बों में कौन कौन सा सामान है जो इनके जूस के लिए है, जो इनके जूस के लिए नहीं है, वो मैं सारा कर रही थी। किसी में बादाम पड़े हैं तो किसी में कुछ पड़ा है, किसी में कुछ पड़ा है। दालें भी हैं, दालें भी इन्होंने कहाँ बनानी है। ये तो अपना बाहर से ही लाएंगे, खाएंगे, जब ब्रेड वगैरह खा लेंगे, जब मैगी मूगी खा लेंगे। लेकिन मेरे को है कि इनको थोड़ा सा संभाल के रख दूँ, ताकि अगर इन्होंने बनाने हो तो इनको आसानी से इनको नज़र आ जाए। तो मैंने क्या किया, इनके ऊपर मैंने नाम लिख दिए दालों के, क्योंकि इन बच्चों को तो पता ही नहीं है। वो कहेंगे ये पीली दाल है, ये हरी दाल है, ये काली दाल है। तो मैंने दालों के नाम लिख दिए अच्छे से एक मार्कर लेके, और जो भी सामान है उनके ऊपर नाम लिख दिए कि ये सामान है, ये सामान है, ये सौंफ है, ये अजवाइन है, ये जीरा है, सब इस पर। अगले एक बार मैं पहले गई थी ना, तो इन्होंने क्या किया, जीरे की जगह पर सौंफ डाल डाल के ही ये खाना बनाते रहे। इनको मालूम नहीं था कि हाँ ये सौंफ है या जीरा है। तो इस तरीके से अब मैंने सबके ऊपर नाम लिख दिए। तो उसके बाद मैंने कहा ये फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दूँ, इसकी भी डीप क्लीनिंग कर दूँ। लेकिन इसको मैं सर्फ वगैरह से तो नहीं कर रही, लेकिन ये मैंने टॉवल अच्छे से गर्म पानी में इसको ना साफ़ कर लिया, और उससे मैं अब इसको अच्छे से पूरी फ्रिज को साफ़ कर दूँगी, पूरा क्लीन कर दूँगी। जैसे कहीं इधर दूध गिरा हुआ है या कोई सब्जी गिरी हुई है, जैसे हम पानी की बोतलें भी रखते हैं ना, तो भी वो एरिया सारा गंदा हो जाता है।
तो उस सबको मैं सामान को निकाल निकाल के ना पूरा क्लीन कर दूंगी, और जो इनके मतलब का सामान है वही रखूँगी, और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको अब मैं बना डालूँगी, ताकि 1-2 दिन में मैं इसको सारा ख़त्म कर दूँ और फ्रिज एकदम साफ़ सुथरी रहे। जो कि इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक रखनी है, या इन्होंने अपना सामान रखना है। तो फ्रिज तो मेरा पूरा क्लीन हो गया। जो उसका बर्फ़ जमी हुई थी उसको भी मैंने उसका बटन दबा दिया, वो भी सारी पिघल जाएगी, तो उसके बाद वो भी पोर्शन में सारा साफ़ कर दूंगी। मैंने अंदर बाहर से पूरी अच्छी तरह फ्रिज साफ़ कर दी है। और उसके बाद फिर मैं लगी हूँ गैस को साफ़ करने, क्योंकि गैस भी एक इसके ऊपर कभी चाय गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, तो इसको भी अच्छे से एक बार क्लीन कर दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो मैंने अपने काम वाली को बोला था कि प्रेमा तो इसको अच्छे से साफ़ कर दिया करियो हर डेली की डेली, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। अगर कर दे तो बहुत गुड वेल है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। तो मैं एक बार टाइलें भी सारी साफ़ कर दूँगी। गर्मी इतनी है रसोई में कि देखो मेरे पसीने चो रहे हैं। आप सोचोगे कि ये झूठ बोल रही है। मौसम जैसा मर्जी हो, लेकिन गर्मी की वजह से ना देखो, काम करते टाइम तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। ज़रूरी तो लगती है, ज़्यादा ही बहुत लगती है। क्योंकि जैसे ठंड होती है ना, तो काम करो तो हमें ठंड महसूस नहीं होती। ऐसे गर्मी काम करो तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, यानी कि गर्मी नहीं महसूस होती, वो तो होगी। इसी तरह जाने से पहले मैं सारी ये किचन की टाइलें भी साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि इनके ऊपर भी जैसे घी तेल के दाग वगैरह पड़े होते हैं तो थोड़ा वो साफ़ रहेगा, क्योंकि फिर चींटियाँ नहीं आएंगी। चींटियाँ आने का डर लगा रहता है, वो नहीं आएंगी। तो फिर ये मैंने टॉवल का पीस लिया है, इससे मैं कर रही हूँ, तो मेरे को काम करने में बहुत आसानी से हो रही है और बहुत आराम से ये काम हो रहा है। पानी डाल के मैं इसलिए धो रही क्योंकि फिर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसको 2-3 बार इसको साफ पानी में करके तो फिर मैं इसको ऐसे ही साफ कर लूँगी। ऐसे किसी टॉवल से अगर हम साफ कर लेते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा चमक जाता है। तो मैंने एक पुराना टॉवल है इसी के लिए रखा हुआ है कि हाँ गैस को चमकाने के लिए। और कपड़ों से हम करते हैं, लेकिन उससे ना हमारे वो निशान से पड़ जाते हैं, है ना, एकदम से क्लीन नहीं हो पाता। तो इससे हम करते हैं तो एकदम से हमारे लिए साफ करते हैं, तो अब इसमें कोई निशान नहीं लगता। इसी तरह मैंने बार बार टॉवल को धो के ना ये सारा साफ़ कर दिया एरिया। ये खिड़की के इधर भी थोड़ी सी मिट्टी वगैरह थी, ये भी सारा साफ़ कर दिया, और इधर का एरिया भी सारा साफ़ कर दिया। तो जितना भी इधर गंदा था वो सारा क्लीन कर दिया। ये जो सब मैंने रेड कलर का वो रखा हुआ है उठाने के लिए, जैसे कचरा उठाने के लिए लोग रखते हैं ना, लेकिन मैंने कचरा उठाने के लिए नहीं रखा। ये मैंने जैसे सेल्फ के ऊपर हमारे काम करते हुए कभी इसके ऊपर आटा गिर जाता है, जो कोई दाल वगैरह गिर जाए या कोई भी चीज़ ऐसे गिर जाए, तो इससे उठाने में बहुत आसानी रहती है। कपड़े से साफ़ करके फटाफट हम इसको उठा ले तो अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से जो उससे बर्तन थे मैंने इनको भी साफ़ कर दिया, और जो टोटियाँ वगैरह थी उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। तो देखिए मेरी रसोई अब कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया कि जो से भी चाय पत्ती और चीनी के डिब्बे हैं, मैंने सोचा उनमें भी मैं चीनी भी डाल दूँ और एक में मैं चाय पत्ती डाल दूँ, ताकि इनके कुछ दिन तो आराम से निकल जाए। तो फिर मैंने उसमें चीनी डाली है एक डिब्बे में, और थोड़ी दूसरे डिब्बे में मैंने चाय पत्ती डाली है, और एक डिब्बे में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, और एक डिब्बे में मैंने देसी घी डाला है। तो इन सबको मैंने अच्छे से डाल के रख दिया, और साथ में मैंने उनके बीच में कड़छियाँ रख दी। कड़छियाँ में स्मॉल जो सी कड़छियाँ होती है ना छोटी वाली, वो वाली रख दी, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए ना। जैसे इन्होंने ब्रेड गर्म करनी है या मैगी बनानी है, जो कुछ बनानी है, फिर चम्मच ढूंढते भी रहेंगे और घी डालने के लिए या रिफाइंड डालने के लिए। तो वो मैंने सारा एक उसमें डिब्बों में पहले ही डाल दिया, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आसानी से ये अपना काम कर सकें। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि हाँ बच्चे आराम से अपना बना लेंगे, खा लेंगे, कर लेंगे। अब बाकी बच्चों के ऊपर है कितनी हिम्मत करते हैं, कितना नहीं करते हैं। तो बड़े, लेकिन ये नहीं मैं कहती कि छोटे हैं, बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन बड़े होने से क्या है, अगर तुम कुछ बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, तो फिर उसके लिए भी दिक्कत आएगी ना।
हाँ, बाहर से ऑर्डर करते रहेंगे, लेकिन बाहर से इतना ऑर्डर करेंगे तो फिर बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, कभी उल्टियाँ आने लग जाती हैं, कभी लूज मोशन आने लग जाते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो इस तरीके से मैंने एक डिब्बे में, बड़े बड़े डिब्बों में मैंने डाला ताकि इनको आसानी रहेगी निकालने में भी और गिरेंगे नहीं। क्योंकि अगर इनको बोलो ना कि तुम उसमें थैलियों से रिफाइंड निकाल के बॉक्स में डाल लेना, डब्बों में डाल लेना, ये नहीं कर पाएंगे। ये तो आधा नीचे गिरेंगे तो आधा उसमें डालेंगे। इस तरीके से मैंने इनके ये डिब्बों में ऑयल डाल दिया और अब ये अपना बना लेंगे, खा लेंगे। सारे काम हो गए। अब इनकी सिर्फ ना मेडिसिन रख दूँ, क्योंकि पता क्या होता है कि जब भी इनको जुकाम हो जाए या कुछ हो जाए, इन्होंने मम्मी 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 चलाना शुरू कर देना, लेकिन ये नहीं करना कि हम उठ के दवाई ले लें। और इनको इतना भी नहीं पता कि हमने कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो वो अब मैं इनकी जरा सेटल करके रख दूँ, ताकि उनके ऊपर लिख लिख के रख दूँ कि ये जुकाम की है, ये बुखार की है और ये तुम्हारी खांसी की है। तो वही अब मैं करने लगी हूँ, इनकी दवाइयाँ भी मैं सेट कर दूँगी। ये अब इनके रूम में रख दूंगी ताकि आसानी से ले सकें और खा सकें। जब तक मेरे ये काम हो रहे थे तो तब तक बेड शीट भी सारी सूख गई थी, तो मैंने फिर सारे बेडों पे इनको भी बिछा दिया। और बिछाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मार्केट मेरे को ज़रूरी था कि थोड़ा बहुत सामान ले लूँ, ताकि जो सामान इनके मतलब के लिए, बच्चों के लिए, वो मैं थोड़ा बहुत ले लूँ इनके खाने के लिए, मैगी वगैरह और मेयोनीज़ और कितना सामान था। आई हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मैंने कहा चलो राशन पानी थोड़ा सा ले आऊँ, ताकि इनके लिए स्टोर करके रख दूँ थोड़ा, जो भी इनके मतलब का सामान है। तो ये रिलायंस ट्रेंड पास में है, तो फिर मैं इसलिए इधर ही आ गई। नॉर्मली ले लो, चाय कॉफी। सुबह से लगे लगे ना अब मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ, जिससे कहते हैं कि बुरी तरह थक चुकी हूँ, घर का भी करके बाहर का भी करके। तो चलो काम तो करना ही था, तो ये सारा सामान फिर मैं लेके आई हूँ। अब इसको मैं कल बॉक्सों में डालूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं जाना, 2 दिन अभी हूँ यहीं पे।
तो तब मैं उसको बाद में बॉक्सों में डालूंगी। और फिर आते हुए ये कहते हैं कि चलो अब बाहर से ही खाना भी ले चल, कुछ ना कुछ बच्चे खा लेंगे, क्योंकि घर में आओ ना बच्चे देख रहे होते हैं मम्मी क्या लेके आई क्या लेके आई। तो फिर हम KFC से ये चिकन नगेट वगैरह लेके आए हैं, तो वो फिर अब सब खा रहे थे। तो मैं भी अब किचन में आई हूँ, तो मैंने कहा मैं भी अब नहा धो के हटी हूँ, तो थोड़ा सा 2-4 पीस मैं भी खा लूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो यहीं पे अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत हो गई है लंबी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो न्यू है ना वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दो। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ 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 मैं आप सबको बोल रही हूँ।